पूर्ण विश्वास है हमारा प्रत्याशी मदन जी दिलावर ही होंगे और उनके साथ पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता विरोध में है। लेकिन विधायक मदन दिलावर ने पूरी रामकृष्ण मंडी में चर्चा बनी हुई है कि एक संगठन की कार्यशैली किस तरह से होती है। उन्होंने उस चीज का परिचय दिया है कि प्रत्याशी किसी की भी घोषणा हो, लेकिन हमें प्रत्याशी कमल के फूल को रखना है और नामांकन भरवाना है या फिर खुद नामांकन भरना है। तो 2 नवंबर को क्या कुछ नामांकन की तैयारी रहने वाली है। किसी को भी टिकट दे कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। किसी की आवाज सुनाई दी हो नहीं हो, लेकिन मदन जी दिलावर की शेर की धार की तरह आवाज आपने विधानसभा में सुनी होगी। हम विधायक को नहीं मंत्री को चुन रहे हैं, तो हमारे यहाँ से जो चुन के जाएगा वो मंत्री बनेगा। भाजपा कार्यकर्ता है, उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति और तैयारियां शुरू कर दी है। गया कि तहसील बनने लायक है तो तब उसकी घोषणा हो। खड़े लेने वाले लेते रहते हैं। नमस्कार, मोरू राठौर अपडेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान भर में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं रामकृष्ण मंडी विधानसभा की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के इधर से दूसरी सूची में भी रामकृष्ण मंडी के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी रामकृष्ण मंडी के जो स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति और तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव का नामांकन शुरू होगा। इसी चुनावी चर्चा के बीच में आज हमारे बीच में एक ऐसे अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं जो बोलने में कम और अपना कार्य दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिन्होंने कोटा क्षेत्र के साथ साथ रामगंज मंडी के 3 विधानसभा चुनावों में अपना दमखम दिखाते हुए इस विधानसभा चुनाव में आगे से आगे काम किया है। उसी चीज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के इस विधानसभा चुनाव में उन्हें रामगंज मंडी विधानसभा चुनाव का सह संयोजक नियुक्त किया है। ऐसे हमारे बीच में नितिन जी शर्मा बने हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले भैया इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आपको सह संयोजक विधानसभा चुनाव का बनाया है। बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह से इस जिम्मेदारी का निर्वहन होगा और क्या कुछ रणनीति इस विधानसभा चुनाव में आपकी ओर से देखी जाएगी। पहले तो आप यहाँ पधारे और हम बात कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति तय कर रहे हैं वो सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के तय करेंगे। उसमें नामांकन के बाद बड़ी बैठक होगी और किस तरीके से काम करना है ये सभी पार्टी के वरिष्ठ और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के साथ को लेकर उनके और उसमें बात तय करेंगे कैसे काम करें। बड़ी बात ये देखी जा रही है कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने रामगंज मंडी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है विधानसभा चुनाव को लेकर। तो ये किस तरह की रणनीति रहेगी और क्या कुछ कहना चाहेंगे। मीटिंग का कारण ये रहा, त्योहारों का सीजन चल रहा है और अभी फसल बुआई का भी काम चल रहा है गाँव में, तो चुनाव की नामांकन तिथि नजदीक होने के कारण हमारे जो वर्तमान विधायक है वो पार्टी की रीति नीति के हिसाब से काम करते हैं। उनका कहना यह है कि प्रत्याशी कोई भी आए, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जो आएगा उसके नामांकन की हम तारीख तय करके, ये जो तारीख तय करेगी वो इस नामांकन को इस दिन अपना नामांकन भरेगा। उसके लिए उसको पूर्ण तैयारी पहले से ही तैयार मिलेगी। तो कार्यकर्ता अभी से इस काम में जुट जाएंगे कि किन्हीं कारणों से लिस्ट लेट हो रही है, तो आने वाले प्रत्याशी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। और उनका कहना यह है कि चुनाव ना मदन दिलावर लड़ेगा ना कोई अन्य, चुनाव कमल का फूल लड़ेगा। भैया अभी हाल ही में एक बड़ी बात आपने बोली है, हालांकि जब पहली लिस्ट आई और दूसरी लिस्ट आई तो कहीं ना कहीं प्रदेश भर में जिन जिन मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं वो खुद विरोध में है। लेकिन विधायक मदन दिलावर ने पूरी रामकृष्ण मंडी में चर्चा बनी हुई है कि एक संगठन की कार्यशैली किस तरह से होती है। उन्होंने उस चीज का परिचय दिया है कि प्रत्याशी किसी की भी घोषणा हो, लेकिन हमें प्रत्याशी कमल के फूल को रखना है और नामांकन भरवाना है या फिर खुद नामांकन भरना है। तो 2 नवंबर को क्या कुछ नामांकन की तैयारी रहने वाली है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के हिसाब से बैठक का आयोजन किया था कि पार्टी किसी को भी टिकट दे कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। आप पूर्ण जोश के साथ गांव-गांव तक पहुंचे, कार्यकर्ताओं को सूचना दें कि 2 तारीख को 11 से 1:30 के बीच में नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा और पार्टी को जिताने के लिए जो भी प्रयास है कार्यकर्ताओं को साथ लेकर वो करेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि मदन जी दिलावर सत्ता में न होते हुए भी किस तरीके से उन्होंने अपनी मजबूत छवि के साथ और अपनी बात को दमदारी के साथ विधानसभा में रखा। पूरे 5 साल
किसी की आवाज़ सुनाई दी हो नहीं हो, लेकिन मदन जी दिलावर की शेर की दाल की तरह आवाज़ आपने विधानसभा में सुनी होगी। विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूती से उन्होंने निभाई और क्षेत्र में विकास के रूप में भी हमने अपने सरकार न होते हुए भी उन्होंने विधानसभा रामगढ़ मंडी क्षेत्र को पिछड़ने नहीं दिया। कई सौगातें इस क्षेत्र को मिली है बड़ी, 8 लेन 4 लेन आप नजदीक से देख रहे हैं और रोडों का जाल चारों तरफ बिछा हुआ है। ताकली बांध का मुद्दा बरसों से अटका पड़ा था, पूर्ण हुआ। चिचड़ तहसील मिली, उसका क्वेश्चन भी उन्होंने उठाया था। बहुत सारे लोग कहते हैं जिसकी सरकार होती है वो उसके द्वारा बनाई जाती है, लेकिन उसमें मैं कहना चाहूँगा कनवास तहसील जब घोषित हुई तो भाई साहब ने उसको लेकर क्वेश्चन किया था कि जब कनवास में तो तहसील बनाया जा सकता है छोटे कम पटवार हल्के होते हुए, तो हमारे चिचड़ में तो 90 पटवार मंडल बड़ा मंडल है, मतलब पटवारियों के हिसाब से, तो क्यों उसको तहसील क्यों नहीं बनाया गया। उसके तहत वो क्वेश्चन पूछा गया और उसकी जानकारी नायब तहसीलदार कनवास से मांगी गई और पाया गया कि तहसील बनने लायक है, तो तब उसकी घोषणा हुई। खड़े लेने वाले लेते रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल बात यह कि मुद्दा किसने उठाया, विधानसभा का प्रत्याशी रामगढ़ मंडी से मदन जी दिलावर थे, उन्होंने मुद्दा उठाया, उसके बाद ही वो तहसील की घोषणा हुई। मौजूदा विधायक मदन दिलावर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग समाज को भ्रमित करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि जो मदन जी दिलावर हैं वो अटरू से टिकट की मांग कर रहे हैं। तो क्या कुछ मायने हैं आपके इधर से कि ये कितना सत्य है, तो क्या कहना चाहिए? ये बात बिल्कुल झूठ है कि मदन जी दिलावर ने अटरू से कोई टिकट की मांग नहीं। तो पार्टी की रीति नीति से चलने वाले व्यक्तित्व हैं, हमेशा उन्होंने पार्टी के निर्देशों की पालना की। पार्टी ने उनको जब जहाँ चुनाव लड़ने की, उनको पहले भी पता नहीं था कि मुझे रामगढ़ मंडी से लड़ना है, उनको निर्देश मिले वो रामगढ़ मंडी आए, जबकि उस समय वो अटरू क्षेत्र में सक्रिय थे और उनको पार्टी ने अचानक आदेश दिया कि आपको रामगढ़ मंडी लड़ना है। वही बात उनके अटरू जाने के विषय में मैं यही कहूँगा कि ये सब लोग भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने पूरी तैयारी रामगढ़ मंडी से चुनाव लड़ने के लिए ही की है, पार्टी को यहाँ मजबूत करने के लिए। उन्होंने लगभग 575 बैठकें मोहल्ला बैठकों के नाम से उन्होंने जो की है, आज तक किसने रामगढ़ मंडी के इतने जमीनी स्तर पर जाकर कभी काम नहीं किया। यहाँ तक कि नरेगा में जाकर भी उन्होंने बैठ के की है, क्योंकि वो लोग सुबह 7 बजे घर से निकल जाते हैं, तो जब राजनीतिक व्यक्ति गाँव में पहुँचता है तो उनसे वो मुलाकात नहीं कर पाता। उनका मानना था कि हम ऐसे लोगों से भी उनकी जानकारी लेकर उनकी जो परेशानियां उनको जानना है, तो हम नरेगा तक भी चले। कई मीटिंगों में मैं भी साथ गया हूँ, जिनमें नरेगा में जाके उन्होंने महिलाओं से आदमियों से चर्चा की कि भाई आपकी क्या परेशानी है। ऐसा व्यक्तित्व और इतनी बड़ी तैयारी करने के बाद कोई झूठा इस प्रकार का भ्रम फैला रहा है कि वो रामगढ़ मंडी छोड़ के जा रहे हैं, तो ये सब झूठी बातें हैं। मदन जी दिलावर रामगढ़ मंडी से ही चुनाव लड़ेंगे और यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता को पूर्ण विश्वास है। भले ही उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन हम कार्यकर्ता ये मानकर बैठे कि हमारा प्रत्याशी मदन जी दिलावर के रूप में ही यहाँ चुनाव लड़ेगा और हम दमदारी से उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के हित में काम करेंगे और पार्टी को पिछली बार से दुगने वोटों से चुनाव जिताकर लाएंगे। रामगढ़ मंडी क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। विधायक मदन दिलावर 2018 से मौजूदा विधायक है अभी तक। क्या इस बार दूसरी बार विधायक का प्रत्याशी बनकर चौथी बार जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती आई है, क्या 5वीं बार भी यहाँ से परचम लहरा पाएगी? अगर हाँ, तो क्या कुछ रणनीतियां आपकी ओर से होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी में इसी प्रकार का वाद विवाद, समस्त कार्यकर्ता एक मंच पर है। जब चुनाव होता है तो कई ऐसे कार्यकर्ता भी जो घर से निकल के आते हैं, जो 5 साल एक्टिव नहीं रहते, लेकिन चुनाव के समय पूरा जितने दिन का कार्यकाल होता है चुनाव का, पूरा समय देते हैं और पूरी दमदारी और उत्साह के साथ चुनाव लड़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारी जो रणनीति रहेगी वो रणनीतियाँ सार्वजनिक नहीं की जाती है वैसे तो, लेकिन इस बार रामगढ़ मंडी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र को लगभग 5 भागों में डिवाइड करके, नगर के साथ साथ 5 भागों में डिवाइड करके अलग अलग जगह पे केंद्र बिंदु बनाकर पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और आप देखेंगे उस समय कि क्या रणनीति रहेगी, तो आप समझ जाएंगे कि जीत का डंका कैसे बजेगा। और जीत के लिए हम अभी से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी पे जनता का विश्वास आज भी कायम है और घर घर मोदी, हर मोदी का नारा आप सुनेंगे। यहाँ से कौन विधायक चुनाव लड़े? पहले तो आपका सवाल गलत है। रामगढ़ मंडी से कोई विधायक चुनाव नहीं लड़े, यहाँ से मंत्री चुनाव लड़े। रामगढ़ मंडी की सीट पर मदन जी दिलावर चुनाव लड़ रहे हैं और हम कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि पार्टी उन्हीं को उम्मीदवार बनाएगी। हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है हमारा प्रत्याशी मदन जी दिलावर ही होंगे और उनके साथ पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता एक मंच पर हैं। और आप रामगढ़ मंडी विधायक मदन जी दिलावर का पुराना इतिहास देखेंगे तो जब से सरकार रही तो उसमें मंत्री रहे हैं
कई विभाग उनके पास रहे हैं, तो यहाँ के कार्यकर्ता यही मानकर वोट दे रहे हैं कि हम विधायक को नहीं मंत्री को चुन रहे हैं। तो हमारे यहाँ से जो चुन के जाएगा वो मंत्री बनेगा। कार्यकर्ता इस बात को भी उत्साहित है कि हम मंत्री को वोट करें। विधायक मदन दिलावर के आप सबसे ज्यादा नजदीकी माने जाते हैं, तो किस तरह की उनकी कार्यशैली रही है? हालांकि पूरे 5 वर्ष तक जो धरातल स्तर की जो कार्यशैली देखने को मिली है, ये सब आम जनता जानती है, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की कार्यशैली उनके द्वारा देखी? देखिए, वर्तमान जो 5 साल का कार्यकाल है, कहीं न कहीं सरकार नहीं होने की वजह से कई काम में अड़ंगे यहाँ रहे हैं। लेकिन आप इससे पूर्व का कार्यकाल जो 22 रुपये देखिए, ये जो पालनहार योजना है, ये भी मदन जी दिलावर उनके कार्यकाल में देखिए। और एक योजना और है जो घुमंतु जातियाँ हैं, ये अलग अलग जगहों पे जाके निवास करते रहते हैं, और तो उन्होंने भी जहाँ ये स्थायी रूप से बसे, तो ये एक योजना लेके आए, उनको 1 रुपये में पट्टा दिया जाए, निःशुल्क पट्टे दिए जाए। उस योजना का लाभ रामगंज मंडी क्षेत्र के लोगों को भी मिला है। इसका उदाहरण आपके सामने है, मारवाड़ चौराहे पर जो बसे हुए लोग हैं बंजारा समाज के, उनको उस समय तत्कालीन जो यहाँ लोग प्रचारित करते हैं कि तत्कालीन SDM ने 1 रुपये में पट्टा दिलाया, और वो जब भी आते हैं वहाँ जाते हैं, तो कोई अधिकारी किसी को पट्टा नहीं दे सकता। वो सरकार की योजना होती है, उसके तहत ही काम कर सकता है। वो जो योजना थी, उसके यूँ कहें तो पर्दे के पीछे के जो हीरो थे, जिनको उस समय श्रेय नहीं मिल पाया, वो मदन सिंह दिलावर थे। उनके द्वारा ही वो योजना लाई गई थी, जिसका आज लाभ लेकर वो आज अपनी छत पर अपना मकान लेकर रह रहे हैं। और आज भी भाई साहब जब भी उनसे रूबरू होते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं दर्शाया कि ये योजना में लाया था। मिलते हैं और लोगों की दर्द सुनते हैं। गरीब तबके के साथ हमेशा खड़े रहने वाला व्यक्तित्व है। ये थे हमारे बीच में रामगंज मंडी विधानसभा चुनाव के सह संयोजक नितिन जी शर्मा, जिन्होंने रामगंज मंडी की भाजपा की राजनीति के बारे में विस्तृत जानकारी दी, विधायक मदन दिलावर की कार्यशैली के बारे में विस्तृत जानकारी दी, यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर द्वारा किस तरह से आम जन का कार्य किया गया वो पूरी जानकारी हमें मिली है। और अब देखेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसका परचम रामगंज मंडी से लहराता है। 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव का आगाज होगा। देखते रहिए गोलू राठौर के साथ मोडू राठौर, रामगंज मंडी।